बच्चों, आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के विगत वर्षों में आने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और ये लेटेस्ट बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो 2024 में आया है। प्रत्येक सेट में इस क्वेश्चन को दिया गया है और इसका अलग अलग क्वेश्चन नंबर है। हमने आज सेट 3 को उठाया है और सेट 3 में ये क्वेश्चन नंबर 38 पे है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से किस वेरिएंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे पिछले वीडियो में, इस चैप्टर से मैंने हर चीज डीप में बताया है। जितना पॉसिबल था उतना हमने अलग अलग तरीके से ट्रिक्स में भी इसको याद करने की कोशिश करी है। सारे फंक्शनल ग्रुप, उसके रिप्रेजेंटेशन और बाकी सारी चीजें। तो इसमें हम लोग इस क्वेश्चन को एकदम डीप में बेस लेवल से करने जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह की गलतियां, अगर इस तरह का सेम क्वेश्चन 2025 में रिपीट करता है तो वो गलती आपसे ना हो। सो चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस, योर क्वेश्चन इज रिटन हियर, carbon is a versatile element. Versatile is one of the most broad way you can say, बहुमुखी जिसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब कई इसका मल्टीपल वर्क है. If you are going to talk about in terms of chemistry, carbon and its compound, then it have the multiple work, it have the multiple reaction. Basically, this carbon organic compounds have the vital role in your organic chemistry. Clear, no? So that's why the word versatile is used for. Please go with each and every steps of the line. Clear, no? Carbon is a versatile element that forms the basis of all living organism. Please note it in your mind कि सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स क्या बनाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं. एंड मेनी ऑफ द थिंग्स वी यूज, जो कि हमने यहाँ पे नेम ले दिया, मेनी मोर. A large variety of compound is formed because of its tetravalency. In my previous video, already I have discussed in deep about the nature of carbon, and nature of carbons are what? Tetravalency, catenations, as well as isomerism. So here one of the property is given. Tetravalency means carbon have the property at the last of their valence electron 4 carbon atom is there, so they have the property to form the they are having the 4 unpaired electrons. Since they are not going to form the ionic bond, in place of that they are going to form the covalent bond, or you can say share pair of electron, or they are sharing with each other. That is your tetravalency property. Carbon compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine, and many other elements. That is called your organic compounds. Types of compounds we have read, in that we have already discussed these things. Same question बेटा जो हमने अपनी वीडियो में पिछले पढ़ा है उसको एकदम डीप में पढ़ा, वही इस क्वेश्चन का एक समअप है. ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं. इसमें सब ये आपका एक ब्रीफ दिया था कार्बन के बारे में. अब हम इसमें से क्वेश्चन को रेज करेंगे. पहला क्वेश्चन इसमें बहुत आसान पूछा था, कार्बन वाटर हाइड्रोकार्बन्स. मैंने अपने पिछले वीडियो में जब हमने आपको टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स पढ़ाया था उसमें हमने 3 तरह के कंपाउंड्स आपको पढ़ाए थे, ऑर्गेनिक, कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स. और वहां मैंने एकदम डिटेल में कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको भी बताया था. तो पहला क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे आपका दिया है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स. देखो, कहीं बोर्ड कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं देता है, जो हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं उसी का एक चंक फॉर्म में दे देता है, और यहाँ पर हम वो चंक बना रहे हैं और उसको हम चाहेंगे कि एग्जाम में शॉर्ट मेथड से करने की कोशिश करें. और ये भी रहे कि समय का ध्यान देते हुए, चूंकि आपके पास सिर्फ 2.5 या 3 घंटे है, तो उसमें आपको आंसर्स क्या लिखने हैं, क्या किस तरह के आंसर्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल गोइंग एंड अपीयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस. क्लियर नाउ? So your question is, what are hydrocarbons? Very easy. Some of you can write in one word only, hydrogen and carbon. No, children. Please give a proper statement. Compounds formed by combination of compounds. What is your answer in this? Compounds formed by combination of, चाहो तो तुम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जामिनर जब चेक करेगा तो 2 मिनट के लिए सोचेगा कि इसको जब आ ही रहा था तो उसने सेंटेंस फॉर्म में क्यों नहीं लिखा. सो राइटिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स, और यू कैन से फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशंस. क्लियर, नो? सो कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन and hydrogen only. That's all. This is enough for you to gain 1 mark. And this question of yours comprises 6 marks. How many marks? They are going to combine for
6 marks. Clear? Please note it down. So we gained it easily 1 mark for these questions. Understood? So another form of questions which they are going to give you, write B1. List two property. Question पूछा है, list two property by which carbon can form a large number of compounds. एक तो आंसर हमारे क्वेश्चन में दिया है. क्वेश्चन क्या था? List two properties by which carbon can form a, मतलब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन के पास जो कि कार्बन ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है. So list two property by which carbon can form मल्टीपल कंपाउंड. ठीक है. अब देखिए बेटा, मल्टीपल कंपाउंड्स आपको पहली वीडियो जब आप देखेंगे जहां हमने कार्बन एंड इस कंपाउंड को स्टार्ट किया है, उसमें मैंने हर एक नेचर को, कार्बन के नेचर को, जो कि आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ ही दिया, एकदम डीप में बताया है. तो अगर आपको यहाँ क्वेश्चन ना समझ में आए तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखें. वहां पे मैंने शॉर्ट ट्रिक्स या फिर ये कहिए कि इजी वे में उस चीजों को समझाने की कोशिश करी है. So list two properties by which carbon can form multiple compounds. Your first property is your what? Please copy from there. What is the first property which is given itself in the answer? In question you will get the same answer. So your first property is what? Tetravalency. Tetravalency. If you are going to deal smartly in examination, children, बिलीव करिए कि अगर आप बहुत कम समय में सारे क्वेश्चंस को कर सकते, लेकिन हाँ उसके लिए आपको एकदम शॉर्ट वे और स्मार्टली काम करना होगा. आपको क्वेश्चंस को कम से कम 2 से 3 बार गो थ्रू करना होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पेशली तब जब आपको क्वेश्चन ना समझ में आए. और ज्यादातर बच्चे इस चैप्टर को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये थोड़ा, इसमें अगर आप सही से इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे या फिर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये चीजें समझ में नहीं आएंगी. पर ऐसा नहीं है, इस चैप्टर से आप इजिली मार्क्स गेन कर सकते हैं. कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको सिर्फ याद करनी है, बाकी ये चैप्टर एकदम ईजी हो जाएगा. ठीक है. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? टेट्रावेलेंसी. एंड योर सेकेंड विल बी कैटिनेशन. कैटिनेशन का मतलब ही क्या होता है कि कार्बन जो है किसी के साथ भी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड्स के साथ कंबाइन हो गया तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, चेन स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है. उसको हम लोग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं. तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें डिफाइन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. सिंपली हाउ टू राइट द आंसर दैट कार्बन इज गोइंग टू फॉर्म two properties of that is your tetravalency and catenation. Shall I go with? Okay. Clear? So please take a click of this one and then we are going to move with the next question of yours. Please take a click of this one. So your next question C is write the formula of the functional group present in aldehyde and ketone. बच्चों फिर से जब आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो वहां मैंने एल्डिहाइड एंड कीटोन के स्ट्रक्चर्स को कम से कम 3 बार लिखवाया अलग अलग वे में. तो आप यहाँ पे क्या पूछा है, हम लोगों को क्या लिखना है? फॉर्मूला. फॉर्मूला बहुत आसान है. इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका सिंपल सा फॉर्मूला देखें तो होता है CHO. आप पिछले वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, उसमें ये सारी चीजें एकदम आसान तरीके से बताई गई हैं. कीटोन का होता है हमारा CO. लेकिन मैं आपके रेफरेंस के लिए इसका एक और स्ट्रक्चर बना रही हूँ. आप कहीं कहीं ये भी ऐसे भी दिया रहता है, जैसे यहाँ पे दे दिया H और यहाँ पे दे दिया O. तो कहीं अगर ऐसा स्ट्रक्चर आए तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कार्बन को आपको पता है कि कार्बन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? टेट्रावेलेंसी. यहाँ लिखा है ना टेट्रावेलेंसी. तो यहाँ कार्बन क्या है? 1 2 3 4. तो कहीं ना कहीं कार्बन, और हमेशा ध्यान देना कि एल्डिहाइड ग्रुप किसी भी एलिमेंट के किनारे लगता है. कोई भी कंपाउंड बनेगा तो उसमें किनारे लगेगा, लेकिन कीटोन ग्रुप हमेशा 2 एल्किल ग्रुप के बीच में लगता है, वो किनारे नहीं लगता. क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता और ये कंप्लीट नहीं होता. जैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसे बनाएंगे? C डबल बॉन्ड O. आप कैसे बनाएंगे? आप इसको नोट कर लीजिए. C डबल बॉन्ड O और इन दोनों के साइड्स में क्या होता है? कार्बन. मतलब ये बीच में लगता है. इधर भी एक एल्किल ग्रुप होता है और इधर भी एक एल्किल ग्रुप होता है. आप ये सारे ग्रुप्स का चार्ट जो मैंने पिछले वीडियो में दिया है उसको बार बार रिकॉल करिए. उस चार्ट को जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसको बार बार ड्रॉ करते रहिए ताकि आप इसको भूलें ना. ये सबसे इंपॉर्टेंट सारी चीजें. तो मुझे तो नहीं लगता कि जो मैंने वीडियो बनाया है पिछले वाला, उस वीडियो में के अलावा आपको क्वेश्चन मिल रहा है. उस वीडियो से ही क्वेश्चन दिया है बच्चों. उस वीडियो को इसलिए बार बार देखिए. ठीक है? आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. चलिए आइए लिखते हैं अगला क्वेश्चन. सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
बच्चों आपका समय ज्यादा ना लगे इसलिए मैं क्वेश्चन को पहले लिख दी हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट ऑकर्स बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ योर कैटलिस्ट। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होता है, ये एक तरह का रिएक्टर का काम करता है जो कि हमारे किसी भी रिएक्शन के इनिशिएटिव में हेल्प करता है, बाकी इसका कोई रोल नहीं होता, ना ही किसी पे डिपेंड करता है। सो इथेनोइक एसिड मींस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इथेनोइक एसिड? या द फॉर्मूला फॉर इथेनोइक एसिड इज व्हाट, CH3COOH. When it is CH3COOH is also called your acetic acid. Clear no? Ethanol फॉर्मूला फॉर meth फॉर्मूला अगर आप देखेंगे बच्चों तो मैं सारे फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला भी बताई हूँ कि एल्कीन का CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है, या फिर अगर एल्कोहल ग्रुप है CnH2n+1OH होता है। तो ये सारा मैंने एक चार्ट के फॉर्म में आपको बनाया है। आप हर वीडियो में देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको जरूर अच्छा से अच्छा ट्रिक दिखेगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को करने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को अच्छे से अच्छे खंगालें और जितने भी उसके शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसको आप एक जगह नोट कर लें। तो यहाँ पे इथेनॉल का क्या होगा, इथेनॉल का फॉर्मूला होगा C2H5OH। क्योंकि इसका रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3COOC2H5, CH3COOC2H5। ना हमारा कंपाउंड क्या बचा, OH और H, मतलब here extra compounds of urate water is released, and what is the name of this compound? I'll use another marker to write that one, and that will be your, we are using this compound of yours is called ester, and this is what, this will be your water molecules. That means what, CH3, when you are going to react two acids, this is the name of your ethanoic acid, and what is the name of this one, ethanol. Clear? This will be your alcohol group, this will be your carboxylic group. Clear? Both are having the different formulas, they both are having the different functional group as well, carboxylic and alcohol. When they are going to react in presence of catalyst acid, then they are going to form third group, and that will be your ester group, and ROR group. R is your alkyl group, CO is your ether group, ester, and that will be your C2H5 is your R group. And along with that, they are releasing what, water molecules in that. So this is a reaction, and this will be your D questions which you will get in examination. So please note it down. Clear? इसी के साथ सी का सेकेंड पार्ट क्या दिया है, और में करके ये ऑप्शन दिया है, या तो आप उसके ऊपर वाला क्वेश्चन करते जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन के सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल के फॉर्मूला को दिया था और उससे हम लोग कैटलिस्ट की मदद से हमने ईस्टर फॉर्म किया, या फिर ये वाला पार्ट और पार्ट करना है। इसमें क्वेश्चन पूछा व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कितना आसान है, ऐसे कंपाउंड जिसके क्या सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट क्या अलग है, स्ट्रक्चर्स। सो कंपाउंड्स, यू विल राइट द आंसर, compounds which have same structural formula, same, or bracket you can write children, sometimes identical is also written, या तो same हो या फिर identical, दोनों वर्ड का मतलब यही है, ऐसे कंपाउंड जिसके which have identical formula लेकिन क्या अलग है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या है, अलग है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड योर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which have same molecular formula but different structural formula. In this question they are not asking for example. Other part of this question they have given one example and they are asking to draw the isomers of that one. Clear no? So please take a screenshot of this one. What are the structural isomers? इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सी का सेकंड पार्ट, और में write the structure of two isomers of butane, C4H10. So butane is your of which group? It is your alkane group. And what is the formula for alkane? Yeah,
Formula for alkane is CnH2n plus 2. Cn, N is your 4. 2n, 2 into 4, 8 plus 2. So C4H10. So we are going to draw two isomers. Isomers are the figure which have same molecular formula but different structures. That I already in previous I have discussed the question. So draw the structure of this one, like you know already one carbon contain, पहला structures की बात करते हैं. One, यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है, yeah, draw it with another color marker. Here you are going to draw like first structure C H H, यहाँ पे क्या होगा H. Then again carbon, how many structures, here will be a hydrogen, here will be a hydrogen, then again carbon, then hydrogen, hydrogen, and then C 1 2 3, hydrogen, hydrogen as well as hydrogen, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is your what? This is your simple branch structure. We know already that structures we are having three types. One is your for saturated as well as for unsaturated. Apart from that, we are having branched or single chain. So this is your single chain structure. What is single chain isomers? There is no any substituent we are going to add for that one. Clear, no? And another one figure which we are having for this figure will be C H H H. Here we are having C. Here we are having C 1 2 3 1 2 3. I hope this is visible. Clear, no? Yeah. So this carbon we are having at this place normal C, and then with 3 hydrogen atom. Here we are having, now count 1 2 3 4. Each carbon is shared with 4 different elements. So here 1 2 3 4, 1 2 3 4. Then again we are having one more carbon and it is being shared with 4 hydrogen, and that will be your, now please count the number of hydrogen in that. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. That means here we are having how many carbon? Here the structure is of butane. Here it is your single chain, and here you are having the branch chain, because in this we are connecting one more carbon. 1 2 3, and we are having how many carbon? 4 carbon, and number of hydrogen will be your 10. This is the isomers, two isomers of butane. This is the two isomers of butane. Clear, no? Children, in this video we have discussed a complete set of question जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आया ही आया था. तो आप ये मत समझिए ये पिछले कई सालों का एनालिसिस मैंने किया और ये पाया कि इसी तरह का क्वेश्चन 6 मार्क्स में बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा है. तो बच्चों जो भी टॉपिक्स हैं उसको इतना ऐसे पढ़ो कि आप एग्जामिनेशन में कम समय में और अपने क्वेश्चन को अटेंड कर सको. यही आपके लिए सबसे ज्यादा इस समय के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को इजी ट्रिक्स वे में सॉल्व कर सकते हैं और अधिक से अधिक मार्क्स एग्जामिनेशन में ला सकते हैं. तो बच्चों जो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताया, मैंने हर अपने वीडियो में इस चैप्टर को बहुत शॉर्ट तरीके से बताया है. ठीक है, तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो या फिर इस वीडियो को पहली बार, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले प्रत्येक नोटिफिकेशंस का और वीडियो आप तक पहुंच सके. ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को खत्म करती हूँ या समाप्त कर रही हूँ. ठीक है, सो लेट्स